साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर ये आ रही है कि टेट पास शिक्षा मित्र भी आंदोलन की राह पर। वास्तव में आंदोलन ही होगा या कुछ और? क्या 25 के बाद मिलेगी कुछ खुशखबरी? आइए इसी बात पर हम चर्चा करते हैं। जब आंदोलन नॉन टीईटी शिक्षा मित्रों ने आंदोलन किया विभिन्न प्रकार से, कई बार अंबेडकर पार्क में, कहीं पर रामलीला मैदान में, इत्यादि इत्यादि स्थानों पर इन लोगों ने जो है अपना धरना प्रदर्शन किया। तो जो भी धरना प्रदर्शन हुए या कभी भी धरना प्रदर्शन हुए या निदेशालय के आसपास धरना प्रदर्शन हुए, तो उस धरना प्रदर्शन में अपनी ही मांग इन्होंने रखी, यानी संपूर्ण शिक्षा मित्रों की ही मांग रखी है, जिससे टीईटी पास शिक्षा मित्र जो है वो काफ़ी हद तक नाराज़ दिखे। और अब टीईटी पास शिक्षा मित्रों ने पुनः अपना एक अलग संगठन बनाने का निर्णय लिया है। तो गुड्डू सिंह की अगुवाई में ये संगठन बन चुका है और अब ये लोग आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं कि आखिर हम लोग टीईटी भी पास हैं, हम लोग सब कुछ किए हुए हैं, तब फिर हम लोगों का क्यों जो है मतलब हम लोगों को क्यों नियमित नहीं किया जा रहा है। ये बातें ले करके ये लोग भी आंदोलन की सुगबुगाहट अब इनमें तीव्र होने लगी है। अब ये लोग भी आंदोलन करने के लिए तत्पर होने वाले हैं। ये इधर टीईटी पास शिक्षा मित्रों का आंदोलन और इधर जो नॉन टीईटी शिक्षा मित्र हैं उनका आंदोलन। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आंदोलन से कुछ मिलने वाला नहीं है, परंतु फिर भी ना मालूम ये लोग किस मिट्टी के बने हैं कि किसी भी बात को ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। अभी तक आपने बहुतेरे आंदोलन कर लिया, उस आंदोलन से आपको क्या मिला? वही ढाक के 3 पात। वास्तव में ये आंदोलन ही हो रहा है या कुछ और होगा? अगर आंदोलन ही होना है तो आप लोग एक दिन ऐसा निर्धारित कर लीजिए कि सुबह से लेकर के और शाम तक, यानी जब तक आपका नियमितीकरण न हो जाए तब तक आप आंदोलनरत हो जाइए। यानी एक दिन बैठ जाइए और बैठ करके जीवन भर के लिए आंदोलनरत हो जाइए। ऐसी ऐसी परंपराएं ला करके लोग रख देते हैं। जब चीज़ें कुछ हद तक सुधरना शुरू होती हैं तब लोगों में सुगबुगाहट तीव्र हो जाती है और वो वही चीज़ें ले करके एक बार पुनः गर्त में सभी को लेकर के चले जाते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, परंतु अब इन लोगों को बताना ही क्या है और इन लोगों को समझना ही क्या है। ये क्या कुछ करेंगे ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। क्या 25 के बाद खुशखबरी मिलेगी? अभय सिंह देवरिया के जो हैं शिक्षा मित्र, उन्होंने निदेशालय में जा कर के निदेशक सर इत्यादि से मिले हैं और मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात जो है पोस्ट के माध्यम से बताई है कि 25 के बाद यानी जब आचार संहिता समाप्त होगी तो आचार संहिता के बाद बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब क्या कुछ मिलेगा ये तो अब आने वाले वक्त में ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। अब क्या मानदेय वृद्धि होती है, क्या सम्मानजनक मानदेय वृद्धि होती है या ऐसे ही 1000-2000 की वृद्धि होती है? अब क्या कुछ होता है ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु 19 तारीख को हाई कोर्ट में जो रिट पड़ी है, समान कार्य के समान वेतन के लिए जो अवमानना याचिका पड़ी हुई है, उसका तो जवाब सरकार को देना ही होगा और बिना दिए सरकार को इससे अवकाश नहीं मिल सकता है, सरकार को छुट्टी नहीं मिल सकती है। यानी हर दशा दिशा जो भी बन रही है वो कुल मिलाकर के आपके लिए पॉजिटिव ही बन रही है। हाई कोर्ट में जो रिट चल रहा है, हाई कोर्ट के रिट के अनुसार जज साहब जिस प्रकार से कन्वेंस दिख रहे हैं, ऐसे तो लगता है कि आप लोगों का एक सम्मानजनक मानदेय होने की दिशा में अग्रसर है। अब वास्तव में क्या कुछ है, क्या कुछ होगा, ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु
जिस हिसाब से अभय सिंह इत्यादि ने कहा है कि 25 के बाद तो देखते हैं कि 25 के बाद कौन सी खुशखबरी आप लोगों को प्राप्त होती है। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके समक्ष प्रदर्शित होती चली जा रही हैं। जैसे भी चीज़ें आती हैं, सामने आती हैं, हम तुरंत और सबसे पहले सबसे फास्ट आपको बताने का कार्य करेंगे। इधर 68,500 केस की भी सुनवाई सोमवार को होनी है। अब सोमवार को क्या कुछ गुल खिलाते हैं वकील साहब, अब तो ये देखना होगा। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती की भी सुनवाई होनी है। द लायंस टीम की तरफ से ये बताया गया कि अभी जो पिछले दिनों यानी बृहस्पतिवार को जो सुनवाई थी, चूँकि केस बहुत लेंदी चला है, इसलिए जो है इसकी सुनवाई नहीं हो सकी है। जैसे भी चीज़ें आती हैं सामने, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो इन सभी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।